व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं कमरान अकमल इंसल्ट 6। तो मिस्टर गौरव सर भाई तगड़ी क्लास लाए और बनती भी है। मतलब उसकी जो स्टेटमेंट थी बहुत जगह वायरल भी हो रही है और मतलब कोई सेंस है आप न्यूज रूम में बैठ के क्या उसने भी तो बोला बकवास था कर रहे हो। ऐश्वर्या राय को कुछ ये हाँ वो रजाक था ना। हाँ, अब सारे जो क्रिकेटर है ना ये दिमाग से पैदल हो चुके हैं बेवकूफ है। वहाँ मतलब पाकिस्तान वाले जो स्टेटमेंट देते हैं रिटायरमेंट के बाद, मुझे लगता है कि सोचते हैं लाइमलाइट में कुछ भी बोल लो। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, कामरान अकमल ने जो अर्शदीप सिंह के बारे में और सिखों के बारे में एक बड़ा वाहियात, बड़ा घटिया, बड़ा सी कैटेगरी का जो कमेंट करा था, तो लोगों ने काफी उसके ऊपर बयानबाजी करी और उसको कंडेम करा। हरभजन सिंह ने क्लास ले ली। सही करा। हरभजन सिंह ने अच्छी वाली क्लास ले ली और ये बोला कि तुम्हारी माँ बहनों को सिखों ने बचाया था। अच्छा, ये हिस्टोरिकली ट्रू भी है, ये हिस्टोरिकली ट्रू भी है। हरभजन सिंह ने कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट बात नहीं बोली, दैट हैपेंड। ये इतिहास का हिस्सा है। तो फिर वो कामरान अकमल बोलने लगा आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, ये सब। ठीक है। अब एक और पाकिस्तानी ने भंड मार दी है। कौन ऐसी है दोस्तों? इनको अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है? ये भी झूठ नहीं बोल रहे वैसे अपनी तरफ से। अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ये सोचते ही ऐसा है। ये गंद। यू सी, देयर इज अ मेंटल प्रॉब्लम। एक साइकोलॉजिकल दिमाग में इनका कुछ हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट्स हैव मूव्ड इन द माइंड, व्हिच इज व्हाई पाकिस्तानीज बिहेव लाइक दिस। ये कभी भी कुछ बोल देते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक और क्रिकेटर का। फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर एजाज अहमद, ये AROI न्यूज पे बैठे थे और ये जैसे कि पैनल बैठता है, इंडियन टीवी पे भी होता है पैनल बैठता है, वैसे पाकिस्तानी टीवी पैनल बैठा। पैनल पे ये कहते हैं कि यार पाकिस्तानी टीम जो है ना इसलिए अच्छा नहीं खेल सकती, या इसलिए पाकिस्तानी टीम हार रही है क्योंकि उसमें 6 से 8 जो हैं वो पठान है। लॉजिक देखो इनके दिमाग का। धर्म से तो क्रिकेट इनका आप लॉजिक देखो दिमाग का कि पाकिस्तानी टीम इसलिए हार रही है क्योंकि 6 से लेकर 8 जो बंदे हैं उस टीम में वो पठान है। अच्छा, क्योंकि वो पठान हैं तो वो सवेरे जाते हैं, उठते हैं, अपने चाचा, बाप, भाई, कोई भी होगा दोस्त, उसके साथ जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, वापस आके खाना खाते हैं, फिर घर से बाहर नहीं निकलते। तो उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी। अच्छा, इसमें मुझे पाकिस्तानी माइंडसेट समझ में नहीं आया। आधे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं इसलिए हम जीत जाएंगे। हाँ। एजाज अहमद कहता है कि क्योंकि वो नमाज पढ़ते हैं इसलिए वो हार जाएंगे। तो पहले पाकिस्तानियों, तुम जैसे कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम ही भूल गया मैं उसका, जो अमेरिका के होटल के बाहर नमाज पढ़ रहा था, पाकिस्तानियों ने बोला तो मैच जीत गए। आधे पाकिस्तानी क्रिकेट पिच पे नमाज पढ़ते हैं, लोग कहते हैं साहब आप जीत जाएंगे। ठीक है। और वकार यूनिस, फेमस फास्ट बॉलर वकार यूनिस, वो कहता है कि यार बड़ा हिंदुओं के सामने, उसने एक प्लेयर के बारे में कह रहा था कि उसने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी तो बड़ा मजा आ गया, दिखा दिया। मतलब कि इंडिया में हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ ली। ओह, तोप मार दिया भाई। बाहर से आते हो, इंडिया में हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ ली क्योंकि हिंदू अलाउ करते हैं। कल अगर 5 हिंदू खड़े हो जाते कि तुम नहीं पढ़ सकते, तुम क्या उखाड़ लेते भाई? लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा है नहीं। वी आर अ लिबरल कंट्री एंड एवरीबडी इज वेलकम। आप पूजा करिए, नमाज पढ़िए, आपको जो करना है करिए, आपका मैटर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो थोड़ा सा लिबरल होता है थॉट्स में, जो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बात करता है, उसको पाकिस्तानी समझते हैं कमजोर, उसको समझते हैं बेवकूफ। तो तभी मुझे लगता है कि हाँ, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द IDF। इजराइल डिफेंस फोर्स की लैंग्वेज समझते हैं पाकिस्तानी। जो मुंह खोला तो मुंह के अंदर बम डाल दिया, तो अब उनको लगता है कि हाँ ये बंदा ठीक है, यू नो, ही अंडरस्टैंड्स आवर साइकोलॉजी। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में ऐसा होता क्यों है। ये भंड मारना, बीच में उल्टी सीधी बातें करना, जैसे इमरान खान पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलता है कि उसामा बिन लादेन शहीद था, बकवास करा लो, उल्टे। या फिर शेख रशीद बोलता है पाव पाव किलो के बम हैं, या कहता है कि हमारे पास ऐसे बम हैं जिनको अगर हम मारेंगे तो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को छोड़ देंगे। अलग साइंस चल रही इनकी। ये पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर्स का ये तो क्यों है? ये ऐसा पाकिस्तान। आज का वीडियो में, छोटा सा वीडियो है दोस्तों, 8-9 मिनट का, आप इसको जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको इनकी साइकोलॉजी समझाता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला और आपको ये समझ में आ जाएगा इसके एंड में कि व्हाई डू दिस पीपल। देखिए, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान, पहले बात समझिए, इट्स एन आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट। देयर इज नथिंग कॉल्ड पाकिस्तान। ये एक छलावा है, ये एक 420 है, ये एक फ्रॉड है, राइट? लेकिन ये एक रियलिटी है, एक बहुत बड़ा ढकोसला है जो कि रियलिटी है। अब हुआ ये कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को दुश्मनों की जरूरत थी। अब दोस्त और दुश्मन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया कि भाई ये दोस्त होगा और ये दुश्मन होगा। जो पैसे देता है वो दोस्त है, जो पैसे नहीं देता है वो दुश्मन है।
और इंडिया के लिए खास तौर से यह फिलॉसफी थी पाकिस्तान में कि अगर हमारे जर्नैलों को, यानी कि पाकिस्तानी जर्नैलों को अगर अय्याशियां करनी है, अगर लंदन में फ्लैट खरीदने, अपार्टमेंट्स खरीदने, अगर दुबई में शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग प्लाजाज खरीदने हैं, अगर बड़ी बड़ी हजारों एकड़ जमीन में इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर इनको बिल्कुल वो अंबानी वाला लाइफस्टाइल जीना है, तो भाई ऐसा कैसे होगा? Who will fund it? एक स्टोरी क्योंकि फौज की तनख्वाह तो फौज की तनख्वाह समझ होती रहे है, हैं कि हम इंडिया उसमें से आदमी बचाएंगे, ठीक से गुजारा इंडिया कर से ले, वही बहुत खतरा बड़ी है। बात है। अय्याशियों का स्कोप तो है नहीं, चाहे कोई भी फौज है दुनिया में। द पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट अ हाईली पेड आर्मी। इस गलतफहमी में आप कभी मत रहिएगा कि पाकिस्तानी आर्मी की तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं। नो, नॉट एट ऑल। 2 नंबर। तनख्वाहें मिल जाती यही गनीमत है, लेकिन इनके धंधे अलग अलग हैं दोस्तों। तो इन्होंने धंधे बनाए, प्रॉफिट्स नापे हर जगह, अपना एक लाइफस्टाइल लीड करने के लिए। लेकिन लोगों को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको लोगों को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम लोग ऐश अय्याशी से क्यों रह रहे हैं। इसके लिए आपको एक दुश्मन चाहिए। आप पहले डराओगे ना, कि इससे वो तुम्हें निकला खतरा है, हिंदू तुम्हें खा हम जाएगा, खड़े हैं तुम्हारे सामने। हिंदू तुम्हें खा जाएगा, हिंदू तुम्हें बर्बाद कर देगा। हिंदू ने कभी कबूल ही नहीं करा कि पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क बन गया है। यह आपने अपने बच्चों को सिखाया। इसीलिए ये कामरान अकमल टाइप के बेवकूफ के बच्चे निकलते हैं और ये सब बकवास करते हैं टीवी पे। क्योंकि कामरान अकमल, देखिए, जब उसने देखा कि बहुत गलत रिएक्शन हुआ है, बहुत उल्टा रिएक्शन हो गया है, और जब उसको यह पता लगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी गाली दे रहे हैं, जब उसको यह पता लगा कि ठीक है, हरभजन सिंह ने जो बोला वो बोला, ठीक है, हरभजन सिंह सिख है, उसकी दिल आजारी हुई, उसको दिल पे चोट लगी, वो तो बोलेगा, लेकिन और लोगों ने भी नाप दिया बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से, चारों तरफ से आया हुआ ना, और चारों जब तरफ से उसको घेर नाप लिया। दिया तो उसको लगा कि यार ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल घाटा हो। ही इज नॉट सॉरी, चाहे उसने सॉरी सॉरी करके माफी मांग ली हो, किसी से लिखवा लिया हो ट्वीट, क्योंकि इंग्लिश में लिखा था, भाई को तो आती नहीं, अरे हाँ, देखी हुई ट्वीट, देखी हुई। उसने चाहे इंग्लिश में ट्वीट लिखा के सॉरी बोल दिया। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही इज नॉट सॉरी एंड नो पाकिस्तानी इज सॉरी। इनके अब ये कहता है कि ये टीम इसलिए हार रही है, उसमें पठान है। ये क्या चाह रहे हैं मैं बता रहा हूं। ये चाह रहे हैं कि टीम में 11 के 11 खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तानी पंजाबी हों, वो सुन्नी मुसलमान हों, और ये लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला इस साइड के सारे प्लेयर्स हों, तब जाके उनको पाकिस्तानी माना जाएगा, मुसलमान माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट इशू है पाकिस्तानियों के साथ। जब हम देखते हैं ना कश्मीर में आतंकवाद हो रहा है, इट इज अ माइंडसेट इशू। जब पाकिस्तानी हमारे टीवी पे आते हैं और कहते हैं कि हमने तो कुछ करा नहीं क्योंकि यह काम कोई मुसलमान कर ही नहीं सकता, देयरफॉर फिर ये कहते हैं कि कुरान शरीफ में लिखा है कि किलिंग वन पर्सन इज लाइक किलिंग ह्यूमैनिटी। फिर ऐसी बयानबाजी करते हैं ये लोग टीवी पे, क्योंकि वो दिल से बिलीव करते हैं कि अगर वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे या अगर हमें कुरान शरीफ का हवाला देंगे, हम तो बेवकूफ हैं, हमें तो कुछ आइडिया है ही नहीं। हमें कौन सा आइडिया है भाई, ये कुछ भी चूरा ना में खिलाए। पर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। तो ये जो कहते हैं, जैसे ये जो इजाज अहमद ने बोला ना कि हम हार गए क्योंकि 6 से लेकर 8 बंदे वहां पे पठान हैं और वो नमाज पढ़ते हैं। अब नमाज पढ़ने का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। वो घर में बैठे, छत पे बैठे, उसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। क्रिकेट इज ऑल अबाउट टैलेंट एंड योर प्रैक्टिस एंड योर कमिटमेंट टू द स्पोर्ट। और आप अपनी फिटनेस का, आप अपने टेक्निक का, टेम्परामेंट का कैसे ध्यान रखते हैं, आपकी ग्रूमिंग कैसे होती है, आपका एक्सपोजर कैसे होता है, वैसे क्रिकेटर बनता है, जहां तक मेरी थोड़ी बहुत समझ है। नॉट दैट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, बट ये है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्योंकि पठान है इसलिए हार गए। ये तो लॉजिकलेस बात है, कुदरत का निजाम ये हो जो गया, पंजाबी ये हो पठान गया, वाला बस इशू है दो ना, चीज पकड़ी ये है। रियल है पाकिस्तान में। जब मैं कहता हूं तो कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तानी जो है ये मेजर इंडियन है, ये फसाद मैं फसाद नहीं डालता यार। मैं क्यों फसाद डालूंगा पाकिस्तानियों के बीच में? तुम लोग कम हो क्या? अभी वसीम अकरम ने क्या बोला था? वसीम अकरम के, और बड़े इंटेलिजेंट आदमी है वो वसीम अकरम, आई एडमायर हिम। वसीम अकरम ने बोला कि पाकिस्तान को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप में काफी है। हाँ। आज की तारीख में आपने पठानों को एनिमी बना दिया। एक तो आपने उनको निकाल दिया वहां से, जितने भी अफगान थे, अफगानियों को वहां पे 1.7 मिलियन। फिर आपने बोला कि ये जानबूझ के हार गए क्योंकि नमाज बहुत पढ़ते हैं ये, राइट? बिल्कुल फिर बेवकूफी आपने वाले सिखों के खिलाफ। statements। ये इनका माइंडसेट इशू है दोस्तों, पागल है। ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट इशू है। इनको दिमाग की सर्जरी चाहिए।
वो आपने डायलॉग सुना है, कितने तेजस्वी लोग हैं, कितने शानदार विचार रखते हैं। इनका क्या है, कितने तेजस्वी हैं, कितने वाहियात विचार रखते हैं। इनके विचारों में आपको ये चीज झलक गई कि डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में जब कोई क्रिकेटर बनता है ना, मोहम्मद सिराज हो, मोहम्मद कैफ हो, युवराज हो, शमी हो, कोई भी होता है, अर्शदीप हो, हरभजन सिंह हो, तो कोई ये नहीं देखता कौन सी कास्ट से बंदा आया, कौन से रिलीजन से आया है। यहाँ चाहिए टैलेंट। जब सिराज कैच पकड़ता है, जैसे कि कल के मैच में पकड़ा ना यूएसए के खिलाफ, भाई साहब अलग ही वो गूज़बम्प्स मूवमेंट था। तो ये चीज होती है कि जो आप अब वहां पर इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करो, वहां पर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई यार तुम क्या मतलब, तुम कभी तुम पाकिस्तान जैसे कि इन देश से ना बाहर तुम्हारी मानसिकता निकल ही नहीं पाई। वही वाली बात है, पाकिस्तान एक देश नहीं, एक विचार है, मानसिकता है। वो उन्होंने मानसिकता ऐसे साबित कर दिया कि मानसिकता भी वैसी भी होती है, अच्छी बुरी, वो गंदी मानसिकता हर चीज है कि इंसान अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन आप लाइमलाइट में आकर ऐसी बातें करना कि जिसके वजह से पूरी दुनिया कह रही कि यार तुम क्या बोल रहे हो। एक इसके पिछले साल भी स्टेटमेंट दी थी, कौन से उसने, वो ऐश्वर्या राय रज़ाक से ने शादी दी थी। करोगे तो कोई अच्छे परवरिश की उम्मीद नहीं, इस तरह से बोला था। अब इसने ये बोला है, ऐसे तुम किसी ये लड़की के थोड़े लिए से- भाषण दोगे तो परवरिश तो तुम्हारी भी दिख रही है। ठीक है, देखो ऊंच नीच माइंडसेट नोक जोक सब में होती है, इसकी मेरी कोई बात नहीं होगी। ये पब्लिकली थोड़ी जाके मेरे बारे में कुछ बोलेगी, मैं कुछ बोलूंगा। आपको एक तरीका, एक लिमिटेशंस, आप जब सोसाइटी में रहते हो तब समाज की रिस्पेक्ट भी करते हो, लॉस की भी करते हो, दूसरे की भी। और आप किसी पर भी चौथे बंदे पे उंगली उठा रहे हो जो आपको कुछ कह भी नहीं रहा है ना, उसके बारे में कुछ कोई बात है, तो थोड़ी लॉजिक वाली बात होती है। अब क्रिकेट का उस चीज से क्या लॉजिक है यार, जो तुम भाषण दे रहे हो वहां पर, गजब हो। और मैं बता रहा हूँ सीरियसली, अर्शदीप अगर सामने बैठा तो और ये होता है ना, गुद्दी नाप देता है इसकी। उतार देता है इतनी देर में। हाँ, ये भाई ढंग की बात कर लो यार, तुम इससे इतना पता बड़े है क्या लेवल पर होता क्रिकेट है? खेले हो तुम। इससे समझ आता है कि खाली सीनियर होने से कुछ नहीं होता, इज्जत नहीं मिलती कि ओ ये सीनियर प्लेयर है। बात भी अच्छी कर लो। हाँ। अच्छी बात करनी चाहिए। और कभी कभार क्या होता है, ये मान लो आप कुछ और बोलना चाहते हो कि मुझसे कुछ निकल गया, तो आप ऑन द स्पॉट भी सॉरी बोल सकते हो कि ये चीजें तो आपको उस टाइम रियलाइज हो जाती है, गलती बोल दी हम। हाँ, लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट ये कई बार देते हैं, वो ऐसे नहीं कि ऐसे ही निकल गया। एक बात कहता है मस्ती मजे लेने वाली बात, भाई सब गजब ही चल रहा है अपने देश में ही। तुम भाई से डिस्क्रिमिनेशन इतना कर रहे हो कि तुम्हें क्रिकेटरों में भी अब इस तरीके, इस धर्म का होना चाहिए। एक चीज देखिए, जब भी पाकिस्तान का टीम कहीं जाती है ना कुछ कोई इनके जो क्रिकेटर है, इनके जो टीम है, टीम छोड़ वहां पे जो भी पैनल है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बवंडर बकवास जरूर निकालेंगे मुंह से। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो दोस्तों। बाकी तेजस्वी लोग तो हर जगह मिल जाते हैं, पाकिस्तान में ज्यादा मिल रहा है। मिलते हैं वीडियो के साथ, टेक केयर।